गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ तो इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इससे पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कंप्लीट किया है। तो इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है सर्कल में एक्सरसाइज 10.2 सोल्व कर रहे हैं। जो लास्ट एक्सरसाइज है, दो ही एक्सरसाइज है इस एक्सरसाइज में। इस चैप्टर में दो एक्सरसाइज है हमारे पास, 10.1 और 10.2। 10.1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम 10.2 क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया हमारे पास कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। यानी कि कहा गया है कि लेट ये सर्कल दिया हुआ है और सर्कल एंड टेंजेंट जो दोनों जिस भी पॉइंट में मीट करते हैं हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। दोनों कॉमन पॉइंट क्या होता है, कॉमन पॉइंट। तो इस कॉमन पॉइंट पर अगर आप परपेंडिकुलर डालते हो तो वो कहाँ से पास होता है, ऑलवेज सेंटर से ही पास होता है, सर्कल के सेंटर से पास होगा। ये हमें प्रूव कर देना है, ठीक है। लेट की सेंटर सर्कल का ओ है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी है और ए और बी हमारे पास क्या है, टेंजेंट है। तो हमें प्रूव करना है कि ओ पी इज ए परपेंडिकुलर कहाँ पर होगा, ए बी पर। यानी कि ओ जो है हमारे पास क्या होगा, सेंटर है, और जो ओ पी परपेंडिकुलर किस पे होगा, ए बी पे। यानी कि जो परपेंडिकुलर डाला गया है ओ पी वह कहाँ से पास होगा, सेंटर से, यानी कि ओ से पास होगा। तो इट मीन्स ओ पी परपेंडिकुलर ए बी हमें प्रूव कर देना है, ठीक है। करें इसको प्रूफ। तो अब हम कंसिडर करते हैं इसमें जो सर्कल दिया हुआ है इसमें कंसिडर करते हैं कि लेट हमारे पास ये सर्कल दिया हुआ है और सर्कल का सेंटर रहा होगा ओ, पी यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ए बी हमारे पास टेंजेंट है सर्कल की, ठीक है। ये तो हमने मान लिया ना। टेंजेंट कोई लाइन होती है जो इन्फिनाइट को टेंस करती है। ओ ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर क्या है हमारे पास, ओ दिया हुआ है। अब हम यहाँ कंसिडर करते हैं इस क्वेश्चन में कि लेट ओ इज ए सेंटर, ये सारी चीज़ लिख ली है अपन ना कि ओ इज ए सेंटर ऑफ सर्कल और पी क्या है हमारे पास, पी है परपेंडिकुलर या पी है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पी इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये हमारे पास दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर कि सर्कल में कोई एक और पॉइंट है हमारे पास कि, या फिर हम बोलते हैं कि परपेंडिकुलर डालते हैं बी पर, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि ओ डैश पी इज परपेंडिकुलर ए बी। अगर ऐसा पॉसिबल होता है, अगर ओ डैश लेट से यहाँ कहीं पॉइंट है ओ डैश, ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट दे रखा है हमारे पास ओ डैश, तो ओ डैश से हमने पी पे क्या डाला है, परपेंडिकुलर डाला। तो ये क्या हुआ, 90 डिग्री है नहीं, लेकिन हम मान के चल रहे हैं इसको, है ना, कि तो हमारे पास क्या रहा होगा, एंगल ओ डैश पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। और हमें पास क्या दिया गया है यहाँ पर कि, यानी कि हम जानते हैं कि अगर ओ से, ठीक है, यानी कि सेंटर सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर अपन रेडियस को ज्वाइन करते हैं, यानी कि ओ पी इज रेडियस एंड ए बी क्या है हमारे पास, ए बी आर टेंजेंट। तो नाउ जो हमारे पास दिया हुआ है कि क्या है, एंगल, यानी कि ओ पी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इसके ऊपर, ए बी के ऊपर। अगर ओ बी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, इट मीन्स हम जानते हैं कि ओ पी बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करें, तो बहुत इक्वेशन से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि बाय 1 एंड 2 जो एंगल है ओ डैश पी बी, वो जो लाइन दे रखी है ओ पी बी, बोथ क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। और ऐसा सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, और वो केस क्या है कि जब हमारे पास ओ एंड ओ डैश आर सेम पॉइंट, या क्या कर रहे हो, ओवरलैप कर रहे हो ना, सेम पॉइंट हो, और ओ डैश डिफरेंट नहीं हो, सेम पॉइंट हो। इट मीन्स हमारे पास जो टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है, या टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर डाला जाता है, वो ऑलवेज कहाँ से पास होता है, सर्कल के सेंटर से पास होता है। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया थ्योरम को ना। यानी कि जो भी हमारे पास परपेंडिकुलर डाला गया है तो वो कहाँ से पास होगा, सर्कल के सेंटर से ही पास होगा, ठीक है। किस पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो परपेंडिकुलर डाला गया है वो सर्कल के सेंटर से ही पास होगा। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 10 सर्कल एक्सरसाइज 10.2। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है
कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें सर्कल की क्या फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करनी है। और गिवन क्या है हमारे पास, गिवन ये दे रखा है कि लेट, ये सर्कल है हमारे पास, एंड सर्कल के सेंटर से किसी बाहर पॉइंट ए है, तो सर्कल के सेंटर से ए पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है हमारे पास, इसकी डिस्टेंस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। और इस ए पॉइंट की सेंटर पर जो टेंजेंट है हमारे पास, इसकी डिस्टेंस दे रखी है कितनी, 4 सेंटीमीटर। हमें पूछा गया है कि इसकी जो रेडियस है, लेट ये आर, ठीक है, ये सेंटर ओ रहा होगा और इससे कोई पॉइंट लेट से टी रहा होगा, टी से टेंजेंट, तो ये टी पॉइंट रहा होगा, हमें फाइंड करना है आर। तो आप जानते हो यहाँ पर अच्छे से कि जो सेंटर्स हैं, इसे फिफ्थ थ्योरम में अपने क्वेश्चन नंबर 5 में भी कंप्लीट भी किया अपन ने, कि टेंजेंट पर सेंटर से जो पॉइंट हम ज्वाइन करते हैं वो यानी कि जो परपेंडिकुलर डालते हो कहाँ से पास होता है, सेंटर से पास होता है। तो यानी कि इस पर डाला गया जो परपेंडिकुलर है, ये कहाँ से पास हो रहा होगा, सेंटर से पास हो रहा होगा, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर है तो ये हमारे पास क्या दे देगा, हाइपोटेनियस, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका कोई बेस मान लिया, तो ये हमारे पास क्या, इसके परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है। तो क्या होता है, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि बेस का स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर एच का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच कितना है 5 का स्क्वायर, बी कितना है बेटा 4 का स्क्वायर, कितना है यहाँ पर 5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो आर इक्वल कितना आ गया, आर इक्वल टू आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 25 माइनस 16 यानी कि 9, तो इक्वल टू कितना आ गया 3, इक्वल टू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या बोलेंगे कि जो दिया गया है हमारे पास क्वेश्चन, ये इसका आंसर है, इतना ही आपको करना है। दिया गया है कि इसमें कि पूछा गया था रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमने यहाँ फाइंड कर लिया, सर्कल की रेडियस क्या रहेगी 3 सेंटीमीटर सर्कल की रेडियस रही होगी। आई होप समझ में आएगा, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल। हेलो स्टूडेंट, तो आज इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 10 चैप्टर नंबर 10 सर्कल। एक्सरसाइज 10.2 है, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। देखो क्या गिवन है हमारे पास, हमें टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं, तो ऐसे सर्कल जिनकी क्या हो सेम सेंटर, यानी कि इसका सेंटर क्या हो सेम हो, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। लेट हमारे पास एक सर्कल तो ये गिवन है, नाउ कि गिवन है हमारे पास, लेट एक सर्कल तो ये दे रखा है, इसका सेंटर ये और सेकंड सर्कल ड्रॉ किया तो सेम है ये, इसका सेंटर भी क्या रहा होगा, यही रहा होगा। तो बोथ सर्कल जिनका सेंटर क्या हो सेम हो, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अगर हमारे पास दो सर्कल दिए हुए, तो बेटा दोनों ही सर्कल जो है, लेट इसकी रेडियस दे रखी कितनी 3 सेंटीमीटर, इसकी दे रखी कितनी 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, इसकी दे रखी कितनी 5 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, हमें यहाँ पर कोड की लेंथ बतानी है। जो क्या कर रही है कि लार्जेस्ट सर्कल, कोड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, किसकी कोड है, लार्जेस्ट सर्कल की कोड है, ठीक है, लार्जेस्ट सर्कल कोई कोड है। और जो क्या कर रही है, स्मॉलर सर्कल को किसी पॉइंट पर टच कर रही है, ठीक है, इस पॉइंट पर लेट से टच कर रही है। कोड हमारे पास क्या है ए बी, और स्मॉलर सर्कल को लेट से किसी पॉइंट पी पर क्या कर रही है, टच कर रही है। हमें क्या पता नहीं, ए बी की लेंथ बतानी है। देखना ध्यान से इसमें, अगर मैं यहाँ से फाइंड कर लूँ क्या कि हमें पता है ये कितना है, तो बेटा 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये ओ रहा होगा, और ये जो लेंथ है कितनी है 5 सेंटीमीटर है। और ये आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं अपन सभी कि ये 5 सेंटीमीटर, हम जानते हैं कि ये यहाँ पर क्या रहा होगा हमारे पास, दिस इज अ परपेंडिकुलर, बिकॉज कि ये क्या है, लेट से अगर स्मॉल सर्कल के लिए बात करें तो स्मॉल सर्कल के लिए क्या होगी टेंजेंट, ठीक है, और सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन इस पर क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। तो सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन जो है हमारे पास ये रहा ओ पी, जो क्या इस पर परपेंडिकुलर है, किस पर ए बी पर। नाउ अगर ये परपेंडिकुलर है ओ पी से परपेंडिकुलर ए बी, तो ये हमारे पास रहा हाइपोटेनियस, ये रहा होगा बेटा कितना हाइपोटेनियस, और ये क्या रहा बेस। तो हमें निकालना है इसका परपेंडिकुलर, लेट से ये इसकी लेंथ हमें निकालनी है, यानी कि पी बी हमें निकालना है। तो निकाले पी बी, तो क्या रहा होगा यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और यहाँ क्या रहा होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो नाउ कि पी बी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू क्या रहा ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या गिवन है हमारे पास कि पी बी तो हमें निकालना है, पी बी हमें निकालना है, ओ बी कितना देगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर,
5 का स्क्वायर होगा 25, 3 का स्क्वायर होगा -9 और ये रहा पी बी का स्क्वायर। तो यहाँ पी बी की लेंथ क्या आ जाएगी हमारे पास, यह जाएगा √16, बाहर क्या आया 4 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में। तो बेटा यहाँ से करा दोगे तो पी बी इज 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक और थ्योरम देखते हैं कि लेट, ये तो स्मॉल सर्कल है, अब हम बात करते हैं बड़े सर्कल के लिए। तो अगर ये रहा हमारे पास क्या, लार्जर सर्कल, ठीक है, और अगर लार्जर सर्कल में ये रही कोड ए बी, और कोड ए बी पर अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्या करता है, इस ए बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी क्या रहा होगा, पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इक्वल टू पी बी। अगर पी ए इक्वल टू पी बी है तो हमारे पास वैल्यू आ गई है पी बी की, तो ये किसके इक्वल होगा, पी ए के इक्वल होगा, ठीक है, पी ए इक्वल टू पी बी। तो अगर पी ए इज इक्वल टू 4 है तो ये भी कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमें लेंथ बतानी थी कोड की, और कोड की लेंथ क्या आ जाएगी, 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ कोड क्या हो जाएगा हमारे पास, लेंथ ऑफ कोड ये हमारे पास पी ए प्लस पी बी और बोथ आर इक्वल, इट मीन्स 4 + 4 यानी कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर अपना आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में, बताओ कि अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉ टू अ सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, प्रूव दैट AB + CD = AD + BC। हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर देखो फिगर दी हुई है। फिगर में हमारे पास क्या है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें क्या है, सर्कमस्क्राइबिंग है सर्कल, यानी कि सर्कल उसकी सभी साइड्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो इस तरह का हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन दिया हुआ है, और हमें AB + CD + AD + BC हमें प्रूफ करना है, ठीक है। देखते हैं अपन, यहाँ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो लेट की ये हमारे पास सर्कल है, और ये कहाँ सर्कमस्क्राइबिंग है, किसी एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। कुछ इस तरह का हमारे पास क्या दे रहा है, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ठीक है। इसे पॉइंट दे रखा है, लेट से कि ये ए रहा होगा, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और लेट से जो पॉइंट टच कर रहे हैं यहाँ पर, इसको नाम दे दिया हमने पी क्यू आर और एस, ठीक है ना। क्लियर सभी को। अभी सारे हमने पॉइंट के नाम दे दिए, पी क्यू आर एस और ए बी सी डी। कह रहा है हमारे पास क्या प्रूफ करना है हमें, कि ए बी प्लस, प्रूफ क्या करना है, रेड पेन से लिखता हूँ मैं। तो दिया हुआ है कि हमें प्रूफ करना है ए बी प्लस डी सी इक्वल टू क्या रहा होगा, ए डी प्लस बी सी, यानी कि अपोजिट साइड का जो सम है वही क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा। अपोजिट साइड का सम क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा, ये इसमें बोल रहा है हमें। तो देखते करते इसको प्रूफ अपन। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है कि हमने थ्योरम पढ़ी हुई थी। थ्योरम क्या कहती है कि लेट ये हमारे पास सर्कल है, और सर्कल के अगर आउटर पॉइंट से दो आप क्या निकाल दो, यहाँ पर टेंजेंट प्रूफ कर दो, ठीक है। सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के आउटर पॉइंट से आप दो टेंजेंट पास करवाते हैं, बोथ टेंजेंट लेट। तो बोथ टेंजेंट की जो लेंथ रहती है, लेट से कि ये रहा हमारे पास पी कोई पॉइंट, यहाँ से रहा टी और ये रहा क्यू, तो पी टी और पी क्यू की लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। सेम है, अगर यहाँ से देखो आप, तो ए से हम क्या करें, ए पी और ए एस अगर आप ड्रॉ करते हो, ठीक है, एस आपने यहाँ लिया, एस को अपने यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, ये रहा होगा। तो ए पी और ए एस की लेंथ क्या रहेगी, इक्वल। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर कि ए पी इक्वल टू, ठीक है, ये लिखता हूँ मैं, ए पी इक्वल टू ए एस। सेकंड देखो बी पॉइंट से हम डालते हैं इसको, तो बी क्यू और बी पी इक्वल रहा होगा, तो क्या लिखेंगे मैंने, बी पी इक्वल टू बी क्यू। अब देखो यहाँ पर सी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से क्या होगा, सी आर और सी क्यू इक्वल रहा होगा, तो क्या लिखूँगा मैं, सी आर और सी क्यू, ठीक है। फाइनली हमारे पास डी इज लास्ट पॉइंट है, तो डी से डी आर और डी एस बोथ आर क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो बेटा डी आर इक्वल टू डी एस। अब एक पॉइंट जो है ध्यान रखने वाला है वो ये है कि अगर हम ए बी और सी डी को ऐड कर रहे हैं, ए बी और सी डी को ऐड कर रहे हैं, तो बेटा ए बी पे क्या आ रहा है, ए पी और बी पी, इसको रखना है मुझे लेफ्ट साइड में। सी डी पे क्या आ रहा है, सी आर और डी आर, इसको रखना है मुझे लेफ्ट साइड में। बाकी सब कुछ राइट साइड में अरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ए पी और सी डी को ऐड करना है। देखो ए पी और सी डी हमें चाहिए इस साइड में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ए पी पे क्या, ए बी पे क्या है, ए पी और बी पी, इसको रखा हमें लेफ्ट साइड में, ठीक है, देखो ध्यान से। फिर डी सी पे क्या है, सी आर और
डी आर, इसको रखा मैंने कहाँ पर, लेफ्ट साइड में, बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड में अरेंज जाएगा। अब इन सभी को हमें ऐड कर देना है। ऐड करने पे क्या मिलेगा हमारे पास, ऑल 4 को ऐड करेंगे अपन, तो इधर मिला हमारे पास क्या, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, और राइट हैंड साइड में क्या रहा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, अगर यहाँ से आप देखो कि ए पी प्लस बी पी और सी आर प्लस डी आर इनको ऐड करते हो, बी क्यू प्लस सी क्यू को ऐड करते हो, और ए एस प्लस डी एस को ऐड करते हो, तो हमारे पास क्या साइड आती है इसमें, तो हमारे पास मिलेगा ए बी प्लस बी पी, पी दोनों में कॉमन है तो यानी कि पूरी लेंथ क्या होगी, ए बी लेंथ, प्लस सी आर प्लस डी आर, आर दोनों में कॉमन है तो पूरी लेंथ क्या होगी, सी डी, इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, तो यानी कि एस दोनों में कॉमन है तो पूरी लेंथ क्या होगी, ए डी, फिर इसमें बी क्यू प्लस सी क्यू, क्यू दोनों में कॉमन है तो पूरी लेंथ क्या होगी, बी सी। अगर आप कहीं देखते हो तो हमें यही तो प्रूफ करने के लिए बोला था उसने कि प्रूफ कीजिए कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू क्या रहा होगा, ए डी प्लस बी सी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नाउ क्वेश्चन में दिया गया था कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉ टू सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। हमने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ किया और प्रूफ कर दिया यहाँ पर कि ए बी प्लस, हमने देखा कि यहाँ पर आउटर पॉइंट है, आउटर पॉइंट यानी कि पी है, पी से हमारे पास टी और आर क्यू क्या है, टी और क्यू हमारे पास इक्वल लेंथ है, तो सेम हमने यहाँ पर कंसेप्ट लगाया, ए बी सी डी क्या थे, आउटर पॉइंट थे सर्कल पर, यहाँ से इक्वल लेंथ थी, यहाँ से हमने सोल्व किया तो हमारे पास जो दिया गया था, जो लेके आना था हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है।